Students, let us discuss integrated rate expression for first order reaction. इसमें भी हमको मूव करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही. सिमिलरली लेट अस, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A, उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है B. लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग कितनी मान लेते हैं A0. आफ्टर टाइम t टाइम के बाद हमने मान लिया कि A की कंसंट्रेशन कितनी रह गई. अब की बार हमने मान लिया 80 रह गई, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया, t टाइम के बाद कंसंट्रेशन कितनी बच गई उसकी 80. इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी A0. तो सिमिलर टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसा हमने उसके अंदर किया था, हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dA डिवाइडेड बाई dt. सेम जीरो ऑर्डर की तरह कौन सा रेट एक्सप्रेशन है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन. बट हम लोग रेट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिख सकते हैं, k दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर. अब की बार पावर कितनी जाएगी, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, मीन्स यहाँ पे पावर कितनी चली जाएगी 1. k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1 हो जाएगा इस पर यहाँ पे. तो सिमिलरली उसकी तरह ही हम मूव करेंगे. हम इसको लिख सकते हैं माइनस dA डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A. A की पावर 1 था, वो क्या बन गया A बन गया यहाँ पे. अब सिमिलरली जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था, इसमें भी हम लोग dt को राइट साइड में लेके जाते हैं और A को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं. तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिएगा माइनस dA डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू k dt. क्या आ गया, माइनस dA, A को हम इस साइड ले आए, डिवाइडेड बाई A k इंटू dt. अब सिमिलरली उसकी तरह ही हम लोग नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव साइन को राइट साइड में लेके जाना चाहेंगे. तो मान लीजिए मैं इस पूरी टर्म को राइट साइड में लेके जाता हूँ और इसको लेफ्ट में लेके आता हूँ k dt को. तो क्या बन जाएगा आपके पास, dA डिवाइडेड बाई A, माइनस में थी टर्म, किस में चली जाएगी प्लस में, इज इक्वल टू k dt प्लस में था, वो किस में हो जाएगा माइनस k dt. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और जैसे उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन किया था, यहाँ पर भी हम सिमिलरली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. सो नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 का हम इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करेंगे. क्या था आपके पास लेफ्ट साइड में, इट इज dA ओवर A. तो इंटीग्रेशन ऑफ dA डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू माइनस k कांस्टेंट है, माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो माइनस के बाहर रहेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt. अब लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, A, यहाँ पे रिएक्टेंट है A, तो रिएक्टेंट हमने देखिए क्या लिया था, यहाँ पे स्टार्टिंग थी A0, फाइनल थी 80. तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, A0 से लेके 80 तक. टाइम की कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से लेके t तक. तो इसकी लिमिट मैंने लगा दी है A0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 80. टाइम के लिए लिमिट हम क्या लगाएंगे, 0 से लेके कहाँ पे t तक. समझ आ रही इतनी बात, dA डिवाइडेड बाई A, लिमिट कहाँ से कहाँ गई, A0 से लेके 80 तक. dt की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से लेके t तक. अब नॉन मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली
हम लोग बता देते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ dA ओवर A आएगा दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ A। मैथ वालों को ये पता होगा, नॉन मैथ वाले इसको सिंपली याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dA ओवर A क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ A। तो उस dA ओवर A को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, नेचुरल लॉग ऑफ A। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली थी हमने, A0 से लेके AT तक, ठीक है जी। इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके t तक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन AT माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। ये समझ में आ गया होगा, जीरो ऑर्डर में भी हमने किया था। टी माइनस जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, के टी बन जाएगा, माइनस के टी आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब अगर मैं ए टी को इसी साइड रखूं और नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट को उस साइड ले जाऊं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो क्या बन जाएगा आपके लिए, नेचुरल लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अवर ग्राफ। चलिए अब इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ ए टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब फिर से हम लोग माइनस के टी को इस साइड ले आएँ और नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट को उस साइड ले जाएं तो क्या बनेगा, देखिएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए टी प्लस के टी हो जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। माइनस का था ये, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम के टी को इस साइड रखते हैं और नेचुरल लॉग ऑफ ए टी को भी उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए टी। ये क्या आ गया अपने पास, के टी भी क्या हो गया, प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। अब सारे मैथ स्टूडेंट को तो पता ही होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी। फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट ये हो गया लॉग ए, इस पूरे को हम मान रहे हैं लॉग बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, के टी विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। क्या बन गया, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। अब नेचुरल लॉग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 इंटू सिंपल लॉग। क्या हो सकता है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग। तो इसको अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग की जगह मैंने लिख दिया 2.303 ऑफ लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, सिंपली के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टी, मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन जितनी अपने पास बची है।
तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा ये इक्वेशन इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डेरिवेशन समझ में नहीं आया करके देखिए, बट ये इक्वेशन याद जरूर कर लीजिएगा। k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ ए नोट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई AT मतलब फाइनल कंसंट्रेशन या फिर बची हुई कंसंट्रेशन, कितनी बची है अपने पास। ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन आ गई है यहाँ से 2.303/t log ऑफ ए नोट बाई AT। अगर हम सिमिलर टू जीरो ऑर्डर के लिए जैसे हमने लिखा था यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, t इज इक्वल टू 2.303/k इंटू log ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई AT। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए लिखा था t भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया टाइम के लिए अपने पास। अब चलिए इसके कुछ ग्राफ हम पढ़ लेते हैं, ग्राफ किस तरह का आता है इसमें। अगर हम बात करें सिमिलर टू जीरो ऑर्डर के लिए, यहाँ पे भी एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो अपना रिएक्शन थी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये टू बी एग्जैक्ट, और कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, 1 पे। यानी अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ आपके पास इस तरीके से, इसी तरीके से हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन log AT एंड T। एक इक्वेशन हमने बनाई थी पीछे ही, इक्वेशन नंबर 2, वहाँ से एक ग्राफ हम निकालेंगे log AT और T के बीच में कैसे ग्राफ बनेगा। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 थी नेचुरल लॉग ऑफ AT इज इक्वल टू -KT प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट। ये हमने मान लिया इक्वल है वाई एक्सिस के, क्या था नेचुरल लॉग ऑफ AT वाई एक्सिस, माइनस K ये हो जाएगी स्लोप आपकी, T हो गया एक्स एक्सिस, और नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट या फिर लॉग ऑफ ए नोट क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट। तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, स्लोप देखिए माइनस में है, यानी ये भी ग्राफ कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हुआ था। यहाँ पे भी स्लोप किसके इक्वल है, -K के इक्वल है, बट इंटरसेप्ट यहाँ पे चेंज होके क्या है, log ऑफ ए नोट। ध्यान रखिए इक्वेशन में हमने नेचुरल लॉग लिखा है, यहाँ पे हम लोग सिंपल लॉग की बात कर रहे हैं। log ऑफ AT और T के बीच में हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो सिमिलर वहाँ पे भी हमने एक टर्म की बात की थी, दैट वाज हाफ लाइफ टाइम। हाँ जी, क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, बताइए मुझे सारे, वीडियो को पॉज करके जी। हाफ लाइफ टाइम इज द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। अगर अपने पास कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नोट थी इनिशियल का हाफ रहती है ना, ए नोट थी इनिशियल, तो वो कितनी रह जाएगी, ए नोट बाई 2। यानी इस इक्वेशन में जो मैं AT लिख रहा था उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए नोट बाई 2। तो मेरे पास कौन सा टाइम आ जाएगा उसका, हाफ लाइफ टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिएगा, T1/2 हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 2.303/K, आगे क्या था, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। अब AT की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ए नोट डिवाइडेड बाई 2। ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या बचेगा आपके पास, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ 2, और log 2 की वैल्यू होती है आपके पास 0.3। log 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3।
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2.303 बाई के इंटू 0.3 क्या है अपना हाफ लाइफ टाइम। इनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा अपने पास 0.691 एंड डिवाइडेड बाई के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके इक्वल आ गई हमारे पास T1/2 इज इक्वल टू 0.691 डिवाइडेड बाई के क्या हो गया आपके पास 0.691 डिवाइडेड बाई के। दिस इज हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था बच्चों आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट श्योर है आएगा ही आएगा इन चार इक्वेशन में से कहीं ना कहीं इसमें से। तो हम लोग एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज हमने क्या क्या पढ़ा जीरो ऑर्डर के लिए। और जीरो ऑर्डर के की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। ध्यान रखिए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ए डिवाइडेड बाई टी आया था। ठीक है जी। हाफ लाइफ टाइम क्या आया था जीरो ऑर्डर के लिए ए नोट कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई 2k यह आया था अपने पास जीरो ऑर्डर के लिए। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट 2.303 बाई टी log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ए टी। और हाफ लाइफ टाइम इसके लिए कितना आ गया 0.69 एक्चुअल में 31 आता है डिवाइडेड बाई के। ये वैल्यू है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये दोनों इक्वेशन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। T1/2 और K की वैल्यू क्या है बार बार मैं बोल रहा हूँ AT क्या है आपके पास बची हुई कंसंट्रेशन कितनी बच गई वो आपको डिकम्पोज देता है। मान लीजिए वो दे देगा कि कोई रिएक्टेंट था जो कि कितना परसेंट डिकम्पोज हो गया। मान लीजिए उसने दे दिया 60% डिकम्पोज हो गया। तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट कितनी मानेंगे वहाँ पे 100 मान लीजिए हमने। तो 60% डिकम्पोज हुआ मतलब 80 बचा कितना आपके पास 40। 100 में से 60% यानी 60 अगर डिकम्पोज हो गया तो बचेगा कितना आपके पास 40 बचेगा। तो ये ज़रूर आपको उसमें ध्यान देना है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट टर्म्स या इक्वेशंस जो भी हमने पढ़ी है। इसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। तो इसको अच्छे से करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू।